हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही आसान और बिना किसी खर्चे के एक बहुत ही बढ़िया शॉपिंग बैग बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ये एक ओल्ड पजामी है जिसकी बेल्ट हमें अलग कर लेनी है और उसे उधेड़ लेना है, और पजामी के निचले हिस्से को भी हमें उधेड़ लेना है। ये वाला, तो ये देखिए हमने बेल्ट वाले हिस्से में से ये पीस निकाल लिया। बाकी ये जो पीस है तिरछे वाले, ये हमने पजामी के ऊपरी हिस्से पे ये जोड़ लगते हैं वो कटिंग कर लिए। 4 होते हैं ये, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। तो इसको भी हम यूँ रखेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई आ रही है 8.5 इंच। तो हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे 8.5 इंच। स्टिच लग के ये कम हो जाएंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। और ये जो इसका थोड़ा सा गोलाई वाला हिस्सा है, इसे भी हम तिरछी कटिंग कर लेंगे सीधी ऐसे। अब इन पीसीस को हम जैसे कि बायस जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे आपस में। अगर आप सलवार से, कुर्ती से या फिर जेंट्स कमीज से बनाते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी आपको जोड़ने में। अब देखिए यहाँ पर मैंने 19.5 इंच लेंथ ले ली है, फोल्ड लेंथ है ये। इसको हम काट लेंगे ऐसे अलग। और जो ये हमने पीसेस लिए हैं इनको हमें ऐसे तिरछा जोड़ना पड़ेगा, यूँ स्टिच लगा के ऐसे। और दूसरे पीस को भी तिरछा ही जोड़ना पड़ेगा ऐसे। तो देखिए हमने ये तिरछे पीसेस को आपस में जोड़ लिया है और इसको भी हम सीधा काट लेंगे। ये इधर से। अब देखिए ये जो बेल्ट का पीस बचा हुआ था इसको हम इसके साथ जोड़ लेंगे ताकि जो लेंथ है वो ऊपर वाले पीस के बराबर हो जाए। यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसे भी काट लेंगे। और देखिए अब पहले ये जो बेल्ट का बचा हुआ पीस है इन दोनों पीसेस के साथ स्टिच करेंगे और ये भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये पीस पूरा स्टिच करके तैयार कर लिया। अब इस पीस के बराबर ही हम ये लेंगे। सीमेंट बैग है ये, अच्छे से हमने इसे धो के सुखा लिया है। इसके बराबर काट लेना है और लाइनिंग के लिए इस चुन्नी का यूज़ करना है और क्विल्ट कर लेना। तो ये देखिए हमने इस ब्लू पीस के बराबर ही ये चुन्नी का पीस कटिंग कर लिया है। अब हम, और ये भी मैंने काट लिया है। अब हमें नीचे चुन्नी रखनी है, बीच में सीमेंट वाला बैग रखना है और उसके बाद ऊपर से ये फैब्रिक रख के क्विल्टिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने क्विल्टिंग कर ली है यहाँ पर। तो देखिए मान लीजिए कि हमने ये पीस क्विल्टिंग करके तैयार कर लिया है। इसको हम सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे बिल्कुल बराबर करके रखना है हमें। यहाँ से हमें 2 इंच यानी 2 इंच पे और यहाँ से 1.5 इंच पे ऐसे कटिंग करनी है। यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच पे कटिंग करनी है। खुली वाली साइड से 2 इंच और फोल्ड साइड से 1.5 इंच। अब इस बैग को हमें यूँ सेंटर से फोल्ड करना है और इसके ऊपरी हिस्से की कटिंग करनी है। तो देखिए ये जो खुली हुई साइड है यहाँ से कॉर्नर से मैं 3 इंच नीचे को लाऊंगी और 1.5 इंच तक ये सीधा जाएगा और फिर उसके बाद यूँ एक गोलाई होके इसकी कटिंग हमें कर लेनी है बैग के ऊपरी हिस्से की। दोबारा से कॉर्नर से 3 इंच नीचे, 1.5 इंच सीधा और फिर गोलाई करके कटिंग करना है। तो ऐसे हमें बैग की कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने कैसे ये कटिंग किया था। इसको हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद
ये जो खुली हुई साइड्स है यहाँ से 2 इंच यानी 2 इंच अंदर की साइड और फोल्ड साइड से 1.5 इंच पर हमने स्क्वायर बनाया और यूं कटिंग कर लिया। ठीक यहाँ से फोल्ड साइड से 1.5 इंच 1.5 इंच और यहाँ से 2 इंच पे कटिंग कर लिया। और ऊपर का हिस्सा हमने कैसे काटा है, यूं हमने फोल्ड किया और इस कॉर्नर से 3 इंच नीचे लिया, 1.5 इंच तक हमने थोड़ा सीधा लगाया लाइन को ऐसे, और फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ी गोलाई करते हुए लाइन लगा के कटिंग कर ली और उस पीस को दूसरी साइड पे रख के दूसरी साइड की भी कटिंग कर ली। वो हिस्सा क्लिप का डिलीट हो गया था तो वो मैंने आपको पेपर में करके बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब मेरे पास देखिए ये एक पुरानी टाई है, स्कूल टाई है ये, तो अब यूज़ नहीं होती, ऐसी मेरे पास बहुत सी टाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो इसका हम यूज़ करेंगे हैंडल बनाने के लिए। तो हमने क्या करना है, एक कोई भी आप पेपर ले लीजिए, हमें एक पेपर का पीस चाहिए, ऐसे हमने 4 फोल्ड उसके कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें हैंडल की चौड़ाई लेनी है 1.7 इंच और यहाँ से 1 इंच। पहले हमें ये स्क्वायर बना लेना है, एक कॉर्नर से जो सबसे सेंटर है वहाँ से, ये हमने लिया इधर से लेकर यहाँ तक 1.7 इंच और 1 इंच चौड़ाई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये हैंडल का शेप आ गया है ऐसे, देखिए हम खोल के दिखाते हैं आपको, ये इसकी शेप है। अब हमें इस टाई को तो मैंने पहले ही उधेड़ लिया है, तो इस तरह से हमें इस तरीके से इस पेपर को रखना है कि चारों तरफ से हमारा अच्छा मार्जिन आ जाए, यानी 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। इसे हम बैक के रॉन्ग साइड पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें बैक को फोल्ड करना है और इसके सेंटर पर मार्क लगा लेंगे ऐसे, बिल्कुल सेंटर पे हमें लगाना है। ऐसे हमने लगा दिया मार्क रॉन्ग साइड पे, बहुत ही हल्का है तो इसको आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके बाद इस टाई का भी आप सेंटर कर लीजिए, फोल्ड कीजिए और बीच में सेंटर निकाल लीजिए। अब इस टाई के सेंटर को और इस बैक के सेंटर को हमें एकदम मैच कर लेना है। इसके बाद इस पेपर का भी हमें सेंटर और टाई का भी सेंटर बिल्कुल बराबर करना है ऐसे, ठीक है। अब ऊपर से हमें 2 इंच नीचे इस पेपर को रखना है, ऊपर वाले सिरे से 2 इंच नीचे ये रखेंगे ऐसे। यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए और इसके चारों तरफ हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने अब इस पेपर के एकदम किनारे पर स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए ताकि ये हिले डुले ना। एकदम किनारे पर हमें इस पे स्टिच लगा लेना है ऐसे। दूसरा हैंडल यानी दूसरी साइड का जो हैंडल है वो भी हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। तो ये देखिए हमने अब इसको यूं पकड़ना है और जो हमने स्टिच लगाई है उस स्टिच से 2 पॉइंट छोड़ के अंदर की तरफ से हमें इस फैब्रिक की और जो नीचे वाला क्विल्टिंग पीस है उसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत आराम से कीजिएगा अगर आप बिगिनर हैं तो। कटिंग करने के बाद इस पे हमें छोटे छोटे से कट बहुत ज़रूरी है लगाना, बगैर कट लगाए ये पलट नहीं पाएगा फैब्रिक, तो आप कट ज़रूर लगाइए छोटे छोटे यहाँ पे। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम ले आएंगे सीधी साइड को ऐसे और इसके एकदम किनारे पर पहले हमें स्टिच लगानी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें इस फैब्रिक को यूं फोल्ड करके इस पर भी स्टिच लगानी होगी ऐसे। ये भी तैयार कर लेना इधर का। तो ये देखिए हमने दोनों साइड पे इस हैंडल की फिनिशिंग कर ली है। अब मैंने इस
टाई का ये इतना 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक कटिंग कर लिया है। टाई ऑलरेडी 22 ही बनाई जाती है, तो 22 ही स्ट्रिप है। तो इसे हम इस बैग के ऊपरी हिस्से के रॉन्ग साइड पर यूं स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने रॉन्ग साइड पर इस 22 स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पलटेंगे और सीधी साइड को लेके आएंगे, किनारा फोल्ड करके इस तरह से हमें यूं स्टिच कर लेना है इसे, और इस तरफ भी 22 स्ट्रिप को फिनिश कर लेंगे सीधी साइड। तो ये देखिए हमने ऊपरी हिस्से की फिनिशिंग कर ली है। अब हम ये फैब्रिक लेंगे। ये फैब्रिक एक शर्ट का बचा हुआ पीस है। इससे पहले मैंने इसकी एक फ्रॉक बनाई थी, तो इतना पीस ये बच गया था। तो इसकी जो लेंथ है वो 11.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो है 13 इंच। तो इसके ऊपरी किनारे पर हम इस 22 स्ट्रिप को रखेंगे रॉन्ग साइड पे ऐसे, और सेम तरीके से जैसे कि हमने बैग में लगा के फिनिश किया है ऐसे ही इसे भी फिनिश कर। देखिए पॉकेट के ऊपरी किनारे को भी मैंने फिनिश कर लिया है। अब हम ये जिप लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये पीस बचा हुआ था जिप का, तो ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ऐसे हमें इसे रखना है और ऊपर से ही स्टिच लगा के इसको जोड़ लेना है पॉकेट के साथ। तो देखिए हमने ये स्टिच कर लिया। अब देखिए ये ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है, और ये यहाँ पे रखना है। अब हमें इसे यूं स्टिच करना है। इसके बाद इसके जो किनारे हैं इसको हमें यूं अंदर को फोल्ड करना है ऐसे, यूं, ठीक है, ऐसे इस किनारे को भी अंदर को फोल्ड करना है ऐसे, और इस किनारे को भी अंदर को फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। तो हमें यूं चारों तरफ इस पे स्टिच लगा लेनी है एकदम बराबर करके दी, ठीक है। तो ये हमारी पॉकेट बनके तैयार हो जाएगी। इसे स्टिच करके दिखा देती हूँ आगे। तो देखिए हमने चारों तरफ से पॉकेट को क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लिया, तो पॉकेट बन गई है। पॉकेट जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से और यहाँ से ये एकदम बीच में होनी चाहिए, बराबर गैप छूटना चाहिए। अब हम फ्रंट और बैक को एकदम बराबर मिला लेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे साइड में, और यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके रेशे जो बाहर निकल रहे हैं ये ना निकले, इसलिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी ये कपड़े की स्ट्रिप कटिंग कर ली है। इसे हमें यहाँ तक स्टिच कर लेना है इस साइड पे, और दूसरी साइड पर भी इसे लगाएंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए साइड में मैंने ये स्ट्रिप को जोड़ लिया है। अब हम इसे टर्न करके दूसरी साइड को लाएंगे और इसको यूं फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर लेंगे, तो इन किनारों की भी फिनिशिंग हो जाएगी। ऐसे हमें स्टिच कर लेना है दोनों साइड पे। साइड की फिनिशिंग करने के बाद हमें इसका जो बेस वाला हिस्सा है ये कॉर्नर बनाने हैं। तो ऐसे हमें इसे पकड़ना है कि साइड और बेस वाला हिस्सा आपस में यूं बराबर हो जाए। इधर हमें स्टिच कर लेना है ऐसे, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी बेस और साइड पे स्टिच कर लेना। तो ये देखिए हमने ये कोने भी सिल लिया ऐसे। अब हमें इन पर भी इस तरीके की स्ट्रिप लगा लेनी है, जैसे हमने ये लगाई है ऐसे ही हम यहाँ पे लगा लेंगे और इसकी फिनिशिंग यूं कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसके जो किनारे हैं ये भी मैंने दुपट्टा लगा के, ये चुन्नी लगा के ठीक साइड वाले हिस्से की तरफ फिनिश कर लिए हैं। अब हम इसको सीधा करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कॉर्नर भी अच्छे से सिल गए हैं। अब हम इसके ऊपरी हिस्से की फिनिशिंग भी करेंगे।
तो देखिए अब हम इस बैग के ऊपरी हिस्से पे ये वेलक्रो का पीस लगाएंगे और यहाँ अंदर की साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए वेलक्रो का इतना पीस हमने ये स्टिच कर लिया। आप चाहे तो पूरा लंबा पीस लगा सकते हैं। ये वेलक्रो 30 या 40 रुपये मीटर आपको टेरिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगी। तो इतना ही हमने पीस यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऊपर के हिस्से की भी फिनिशिंग हो गई है। तो बैग बनके तैयार हो गया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को एंड तक